Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 11th standard. As you know, we are continuing our second theme, writing and city life. And today we are going to discuss the important things that is necessary for not. Start the topic 3000 BCE मेसोपोटामियंस अर्ली सिटीज वर ब्रॉन्ज एज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेसोपोटामिया की जो अर्ली सिटीज थी 3000 ईयर्स मतलब की बात है BCE की, तो उनको हम क्या कहते थे, ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड कहते थे। ब्रॉन्ज क्या है, इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये कॉपर एंड टिन का मिश्रण है। मेटल टूल्स वर नेसेसरी फॉर एक्यूरेट कारपेंट्री। जो मेटल के टूल्स से किसके लिए यूज किए जाते थे, कारपेंटर मतलब लकड़ी का काम करने के लिए। ड्रिलिंग, एज अ ड्रिलिंग यूज किए जाते थे। बीड्स मोतियों में, या कर्विंग किसी चीज में कुछ खोदना, स्टोन सील्स में, या कटिंग शेल शंख की कटिंग में। तो इन चीजों के लिए मेटल के टूल्स यूज किए जाते थे। मेसोपोटामियन वेपन्स वर ऑल्सो ऑफ ब्रॉन्ज लाइक द टिप्स ऑफ स्पीयर। तो उस टाइम पे मेसोपोटामिया के जो वेपन्स होते थे वो भी स्पीयर जो ब्रॉन्ज के बने होते थे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटी। जो मूवमेंट थी मेसोपोटामिया की चीजें थी उनको सिटीज में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। मेसोपोटामिया वाज रिच इन फूड रिसोर्सेज बट इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू। तो जो मेसोपोटामिया की सिटी थी फूड रिसोर्सेज में तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी, मतलब बहुत ज़्यादा थे। बट अगर हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो कम थे। मोस्ट ऑफ द साउथ पार्ट्स लैक स्टोन फॉर टूल। तो अगर हम साउथ पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे टूल्स की कमी थी, स्टोन की। सील्स, ज्वेल्स एंड टूल्स बनाने के लिए स्टोन की कमी थी। एंड द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम, अगर हम कहें वुड की, उसकी कमी थी। पॉपुलर पीपल जो होते हैं ये अच्छी क्वालिटी का नहीं था जिससे हम कार्ड्स या व्हील्स एक्सेट्रा चीज़ें बना सकते। एंड देयर वाज नो मेटल, और वहाँ पे कोई मेटल भी नहीं था टूल्स, वेसल्स एंड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। एंशियंट मेसोपोटामियंस एक्सपोर्टेड देयर अबंडेंट टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर। तो जो एंशियंट मेसोपोटामिया था वो अपनी टेक्सटाइल का मतलब कपड़े का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था बड़े लेवल पे। एग्रीकल्चर चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था। एंड इम्पोर्टेड, तो इम्पोर्ट क्या करवाता था, मंगवाता क्या था बाहर से, वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल एक्सेट्रा, जो तुर्की से, ईरान से मंगवाए जाते थे, गल्फ से मंगवाए जाते थे। बिसाइड्स क्राफ्ट ट्रेड एंड सर्विसेज, तो क्राफ्ट ट्रेड सर्विसेज के अलावा वहाँ पे क्या था, ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी उस टाइम पे अर्बन की। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज, तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सबसे चीपेस्ट मोड क्या था, वाटर के ज़रिए वो एक चीज़ों को दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते थे। बिकॉज दे कैनट अफोर्ड एनिमल्स और बुलक कार्ट फॉर द लोड, क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं थी कि वो एनिमल्स को अफोर्ड कर पाते या उनके खाने पीने का अरेंज कर पाते। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। All societies have language in certain spoken sounds। तो हम मतलब मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ थी वहाँ पे जो लैंग्वेज थी स्पोकन साउंड्स के साथ यूज़ की जाती थी। दैट कन्वे सर्टेन मीनिंग, और जिस साउंड्स का, स्पोकन का, लैंग्वेज का अपना एक मीनिंग होता था। दिस इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते थे। Writing too is verbal communication. It means spoken sounds that are represented in visible sign। तो राइटिंग में एक वर्बल कम्युनिकेशन थी जिसके लिए जो विजिबल साइन होते थे, देखने वाले साइन होते थे। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट रिटन अराउंड 3200 BCE। जो मेसोपोटामिया में फर्स्ट टैबलेट बनाया गया था वो 32 BCE के टाइम पीरियड में बनाया गया था। कंटेन पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर, जिसके ऊपर पिक्चर और साइंस लिखे मतलब खुदवाए गए थे। दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्शन। तो ऐसे 5000 मतलब ऑक्शन की फिशेस की ब्रेड लोव्स होते जो उनकी चीज़ें बनी हुई लिस्ट हमें मिली वहाँ पे, जो टैबलेट पे भी लिखी हुई थी। दैट वर ब्रॉट फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरक, जो उरक में टेम्पल में लाई जाती थी। मेसोपोटामिया रोट ऑन टैबलेट ऑफ क्ले। जो मेसोपोटामिया लिखा जाता था
जो टैबलेट लिखे जाते थे वो क्ले के ऊपर लिखे जाते थे, जो चीकनी मिट्टी के बने हुए होते थे। वेट क्ले इज यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ साइज विद स्मूथ सरफेस। तो क्ले को थोड़ा गीला करके उसके ऊपर स्मूथ फेस बना के उसके ऊपर लिखा जाता था, विच इज रिटन विद यूनिक साइन वाइल इट वॉज स्टिल मॉइस्ट एंड देन ड्राइड इन द सन। तो उसके ऊपर तब एनग्रेव किए जाते थे लेटर या साइन जब वो हल्का हल्का गीला होता था, उसके बाद उसे धूप में सुखाया जाता था। Look at the 8 point. Once used, it is thrown away. This is with hundred of tablet found at Mesopotamian cities. तो टैबलेट को एक बार यूज़ करने के बाद उसे थ्रोन अवे मतलब फेंक दिया जाता था। तो ऐसे बहुत से एविडेंस मिले हैं 100 ऑफ टैबलेट के मेसोपोटामिया में। By 2600 BCE or so, letter became cuneiform. तो 26 BC से कुछ ऐसे मिले हमें एविडेंस मिले हैं, लेटर्स मिले हैं जो क्यूनिफॉर्म थे, मतलब उसे खूंटे की शेप पे लिखे जाते थे। एंड लैंग्वेज वो सुमेरियन, और उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो थी सुमेरियन लैंग्वेज। राइटिंग वॉज नाउ यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। जो राइटिंग थी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, डिक्शनरीज बनाने के लिए, या कुछ चीज़ों का वैलिडिटी जो कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए, या किंग्स के काम को लिखने के लिए, अनाउंसिंग द चेंजेस ऑफ किंग, या किंग कोई चेंजेस करते हैं उसको उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए लिखे जाते थे। तो बेटा यहाँ लास्ट में एक क्यूनिफॉर्म का मीनिंग दिया गया है कि क्यूनिफॉर्म जो दो वर्ड से मिलके बना है, क्यूनिन प्लस फॉर्म। तो क्यूनिन का मीनिंग वेज है जिसे हम खूंटा कह देते हैं, और फॉर्म का मतलब शेप। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग and movement of goods into cities. And if you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.